नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। करवा चौथ के दिन बहुत सारे प्रयोग भी किए जाते हैं और बहुत सारे नियम भी हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को पड़ने वाला जो चौथ तिथि है, ये करवा चौथ कहलाता है। और इस दिन न केवल सुहागिन महिलाएं बल्कि कुंवारी लड़कियां भी अच्छे जीवन साथी पाने के उम्मीद से व्रत रखती हैं। और सुहागन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और चौथ माता की पूजा कर चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं। लेकिन पूजा के समय 4 फल और 2 दीपक ही अर्पण करना चाहिए और इसका एक अलग महत्व है। 4 फल और 2 दीपक। उसी तरह श्रृंगार में कुछ ऐसी चीजें हैं जो भूलकर भी धारण नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर आपका व्रत भी पूरी तरह से पूरा नहीं होता और कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव प्रभाव आपके पति पर पड़ता है, क्योंकि आप ये व्रत पति के लिए रख रही होती हैं। तो मान्यता है कि 4 फल महिला के कुनबे, 2 दीपक भावी परिवार की रूपरेखा को प्रदर्शित करता है। कुनबे यानी खानदान, पूरा आपका जो कुल है। तो करवा चौथ पूजन का महत्व क्या है, तरीका क्या है और कैसे आप तमाम नियमों का पालन करें। करवा चौथ की पूजा चूंकि शाम के समय होती है, इसीलिए जो महिलाएं शादीशुदा है वो शाम के समय स्नान वगैरह करके 16 श्रृंगार करे और लाल गुलाबी कपड़े धारण करे। श्रृंगार आपको बहुत करना है, जितना कर सकती हैं, जितना आपने विवाह में सजा था उतना ही। अब अपने घर के पूजा स्थान पे बैठ जाइए, साफ चौकी पर गंगा जल पहले छिड़के, फिर लाल कपड़ा बिछा दे। अब बाजार में रेडीमेड भी चौथ माता की तस्वीर आती है, आप लगाइए, या आप चाहें तो गेरू से भी माँ की तस्वीर बना सकती हैं। इसके बाद मिट्टी का 2 करवा ले लें और पीतल का लोटा, जल भरिए। अब अक्षत के साथ दोनों करवों और पीतल के लोटे में फूल या सिक्का डालें। करवा लोटे को ढक्कन से ढककर चावल भरें। फिर मिट्टी के करवों पर सुपारी, मिठाई, रबड़ी, पानी वाला जो सिंघाड़ा होता है उसको रखें। अब दोनों करवों पर 4-4 सिक्के स्थापित कर दें। फिर आप जल से आचमन करें, फूल माला चढ़ाएं और चौथ माता और करवों को हल्दी और रोली से तिलक लगाएं। अब फिर गणेश जी की विधिवत पूजा करें। चौथ माता को श्रृंगार का संपूर्ण सामग्री अर्पित कर दें। फिर सिंदूर अर्पित करें, चूड़ी अर्पित करें और 4 फल अर्पित करें और 2 दीपक लेकर बाती ऐसे रखें कि वह 4 हो जाए। फिर धूप दीप दिखाइए और माँ की आरती करें। इसके बाद करवा चौथ का व्रत कथा पढ़ें या सुने, लेकिन कथा पढ़ने के और सुनने के समय आप हुंकारा भी भरिए, ये नहीं कि चुपचाप कथा पढ़ रहे हैं, हाँ हाँ भी बोलना है आपको। और फिर आप चौथ माता की आरती करें। जो दोनों करवा है इसकी अदला बदली कर पुए और पूरी से चौथ माता को भोग लगाइए। अब चंद्रमा निकलने पर विधिवत पूजा करें और उससे भी पूरी और पुए का भोग लगाएं। चंद्रमा को फिर अर्घ्य दें। जब आप चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पति का चेहरा छलनी में देखेंगे तो उनके हाथों से कुछ खाकर या पानी पीकर व्रत तोड़ें। ये तो थी एक सिंपल तरीका जो आप चौथ माता की पूजा करेंगे, लेकिन इस दिन कुछ खास नियम और प्रयोग भी किए जाते हैं, क्योंकि पूरे साल महिलाएं इस व्रत को लेकर बहुत उत्सुक रहती हैं। कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं जो पहली बार करवा चौथ का व्रत रखेंगी, तो कुछ लड़कियां जो महिलाएं हैं वो शादी करने के बाद पहली बार रख रही हैं। तो चलिए, धार्मिक दृष्टि से करवा चौथ करने की कुछ परंपराएं, जैसे कि आपको इस दिन काले रंग के कुछ भी नहीं धारण करना, ना चूड़ी, ना बिंदी, ना कपड़े। दूसरी बात, इस दिन आपको, जैसे कि बहुत सारी महिलाएं एक एक चूड़ी डाल ली, एक एक कंगन डाल लिया, ऐसा भूलकर भी मत कीजिए। 1 और 3 की संख्या में नहीं, थोड़ा कांच की चूड़ी आप जरूर पहन लें, एक एक ही सही, 2-2 ही सही। बाकी अन्य चूड़ियों के साथ, जैसे आपने सोना धारण किया है, आपने शाखा पोला धारण किया है, पर चूड़ी का महत्व अलग है करवा चौथ के दिन, तो जरूर पहने। और जब भी पहने दोनों हाथ में एक समान मत पहने। अब ये नहीं कि आपने 6-6, 8-8 दोनों हाथों में डाल दिया है, नहीं। एक हाथ में अगर 6 पहनना है तो दूसरे में 7 या 5 पहनने, यानी कि एक के हाथ में ज़्यादा रहना चाहिए, इसको जोक कहते हैं। इस दिन आप किसी अन्य के कपड़े या श्रृंगार की वस्तु का यूज ना करें और ना ही अपनी चीज़ें लोगों को दें।
जहाँ तक संभव हो करवा चौथ के दिन बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं, सिंदूर से मांग भरने की जगह लिपस्टिक से मांग भर लेती हैं। तो ऐसा आप गलती भूल कर भी मत कीजिए। सिंदूर का महत्व अलग है, और अगर आपके पास विवाह वाला सिंदूर है तो उसी से मांग भरें, ये सबसे ज़्यादा शुभ रहता है। और लाल वाला जो सिंदूर होता है वो कुमकुम होता है, तो रोली टाइप का कुमकुम है, इसलिए आप संभव हो तो ऑरेंज वाला सिंदूर भरें। और जब आप सिंदूर भरेंगी तो अगर आपके घर में कोई पहनाने वाला है तो नाक से भी पहन सकती हैं, क्योंकि नाक से पहनने से जुड़ जाता है पूरा परिवार। ये आपकी मर्जी पर है। तो आप कुछ नियम और परंपराएं हैं ये तो आप जानती हैं, लेकिन 16 श्रृंगार करके ही पूजा में बैठिएगा, और पूजा का श्रृंगार सब कुछ परंपरागत अनुसार ही करिए। शगुन के स्वरूप हाथ में मेहंदी जरूर लगाइएगा। अब आप शादी का भी लहंगा चुनरी तो आपको धारण करना ही है विवाह वाला, लेकिन अगर करवा चौथ की हम सुबह से ही चूँकि शुरुआत होती है, अभी तक तो शुरुआत हो भी चुकी है, तो बायना देना भी शगुन होता है, तो उपहार देने का रिवाज है। अब करवा चौथ के दिन जब आप कथा सुनिएगा तो कथा बहुत ज़रूरी है सुनना। कथा के बिना आपका पूरा ही नहीं होता है पूजा। और जब करवा चौथ की पूजा में बहुत सारी महिलाएं इकट्ठे होकर पूजा करती हैं, व्रत कथा करती हैं, पूजा करती हैं, तो आप सब मिलकर गीत गाइए, भजन कीजिए, क्योंकि इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा भी आता है, क्योंकि महिलाएं पहली बार यह व्रत कर रही होती हैं, तो आप पहली बार में सब कुछ जान लेती हैं, फिर भी लगता है कुछ छूट तो नहीं गया, इसका ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो इस दिन घर में तरह तरह के व्यंजन बनते हैं, और शाम को स्त्रियां पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य जरूर देती है, फिर छलनी में चांद देखकर पति को देखती हैं, और पति के हाथों ही अपना व्रत खोलती हैं। लेकिन इस दिन अपने पति को अपने हाथों से मिठाई खिलाएं, और पति के हाथों से आप भी खाएं, इससे प्रेम बढ़ता है करवा चौथ के दिन। वैसे पूरे परिवार के साथ ही आप मिठाई खाइएगा, मीठी वस्तु खाने में जरूर रखिएगा। इस दिन परंपरागत जो कथा है वो भी सुनी जाती है। लेकिन करवा चौथ के दिन एक खास बात यह है कि इस दिन महाप्रयोग भी किए जाते हैं, प्रेम बढ़ने के लिए, जीवन में खुशियाँ आने के लिए, और जो भी आपके जीवन में परेशानी है उससे मुक्ति पाने के लिए। तो वो महाप्रयोग क्या है? देखिए, अगर पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर कहासुनी होने लगती है, या फिर आए दिन झगड़े होते हैं, आपको लगता है कि आपके बीच प्रेम नहीं है, दूरियां बढ़ गई है, तो आप करवा चौथ व्रत के दिन कुछ खास उपाय भी कर सकती हैं। क्योंकि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाने वाला ये करवा चौथ का व्रत अपने पति की लंबी उम्र के लिए ही नहीं बल्कि प्रेम के लिए भी रखा जाता है। और ये उपाय पति अगर किसी और के प्रति आकर्षण में हो तो करवा चौथ का व्रत उसे भी खत्म कर देता है, और पति पत्नी के रिश्ते को बुरी नज़र से भी बचाता है। तो इस दिन महाप्रयोग भी आप कर सकते हैं। तो महाप्रयोग के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन आज फिलहाल विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें।